Hello dear students, in today's video we will understand how to measure an angle with the help of protractor. So I am having this protractor and these are some angles which I have already made. Because these kind of questions are given already in your book, I thought you might be having some problems during measuring it. This is first ray and this is second ray. दो रे मिलके एक एंगल को बनाते हैं और जहाँ पे दोनों रे मिलते हैं द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट वर्टेक्स. दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट वर्टेक्स. दिस यू नो. ओके, द मीटिंग पॉइंट इज दिस वन, तो दिस इज वर्टेक्स. हम क्या करेंगे इस प्रोटेक्टर की मिडिल पॉइंट को, ये देखो प्रोटेक्टर है ना, और प्रोटेक्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है. ये जो मिडिल पॉइंट है इसको 90 बोलते हैं. हम 90 से ही कंपेयर करेंगे तो कि एंगल 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है, राइट. तो ये देखो मिडिल पॉइंट क्या है इसका, ये है, और इसका बेस लाइन क्या है, ये वाला लाइन जो है इसका बेस लाइन है. हम हमेशा इसी लाइन को रखेंगे जो एंगल हमारा बना है उसके बेस पे. ये जो लाइन यहाँ बीच में खींचा हुआ है ना, ये वाला लाइन को हम एंगल्स के बेस पे रखेंगे. कैसे? ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऊपर इसके प्रोटेक्टर के मिडिल पॉइंट को रखेंगे. जस्ट कीप इट ओवर दी वर्टेक्स लाइक दिस. डन. और जो ये लाइन है ना हमारा, इस लाइन को इस वाले लाइन जो हमारा प्रोटेक्टर है उसके बेस से अलाइनमेंट करेंगे. देखो हो गया ना अभी लाइन, उस लाइन के सामने हमारा ये सी. डन. नाउ जस्ट सी फ्रॉम विच एंगल द अपर लाइन इज गोइंग. मीन सेकेंड रे जो है ना किस लाइन से होके गया हुआ है. इट इज गोइंग थ्रू 50 एंड 130. तो हम कौन सा एंगल मेजर करेंगे, इसको कौन सा मानेंगे. दो एंगल यहाँ पे 50 बोले या 130 बोले, ये आपको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. तो बहुत ईजी है. देखो हमको पता है ना कि इफ़ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज हियर एंड the vertical line if we are drawing over the horizontal line then that will be equal to what 90 degree. ठीक है, अब ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे आपको पता है. और मैंने एक चीज़ और बताया है कि इफ़ एनी एंगल्स माउथ इज ओपन मोर देन 90 तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्स्ट्यूस एंगल है, और 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है. तो ऑब्वियसली ये बताओ कि ये जो माउथ है, ये माउथ हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल इतना ओपन है ना, इस ओपनिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका माउथ बोलेंगे, द वाइडनेस बोलेंगे, कितना वाइड ये ओपन है इसका माउथ. ठीक है, ये इसका माउथ है. इसके अंदर जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं या इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं. इसके बाहर जो बनाएंगे उसको एक्सटीरियर बोलते हैं. ऑलरेडी आपको ये पता है. तो ये बताओ ये 90 है, 90 से कम इसका माउथ ओपन है, क्योंकि 90 का माउथ कहाँ से कहाँ ओपन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन होगा, राइट. लेकिन इस वाले एंगल का माउथ तो कम ही ओपन है ना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये 90 से कम होगा. तो 90 से कम क्या है, दो एंगल हमको मिला था 50 और 130. तो हम क्या बोलेंगे, 130 तो कम होगा 90 से, नहीं ये तो ज़्यादा होगा, तो हम इसको नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे 50 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है इसका माउथ, ये क्यूट एंगल है, राइट. तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट 50 डिग्री. करेक्ट. नाउ सी दी नेक्स्ट वन. अब दूसरा चीज़ हम ये भी देखते हैं ना कि अगर हमारा जो दूसरा वाला रे है वो इस वाले बेस के पास आ रहा है, मतलब ये इस पास आ रहा है या दूर जा रहा है. मतलब अगर हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर दें तो ये बताओ कि ये बेस लाइन के और पास हो जाएगा ना. पहले बेस लाइन के यहाँ पे वो वाला दूसरा वाला साइड था, अभी थोड़ा सा और नज़दीक आ गया है. एक लाइन में और ड्रा कर दूँ तो ये बेस लाइन के और पास हो जाएगा. ठीक है, और हो गया पास. एक लाइन और ड्रा कर दे रहा हूँ मैं, और पास हो गया. अदर लाइन और पास हो गया. इसका मतलब जितना हम दूसरा लाइन पास में रखेंगे ना उतना इस एंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा. और अगर एंगल के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो इस मीन वर्ड दैट इज़ एक्यूट एंगल, और इसका वैल्यू भी कम होता जाएगा. अगर इसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है देन द वैल्यू विल बी लेस. ओके, तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस. जस्ट मेजर द नेक्स्ट वन. दिस इज द बेस लाइन ऑफ एन एंगल एंड दिस इज द व्हाट वर्टेक्स. इट इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ योर प्रोटेक्टर. कीप ओवर द वर्टेक्स, वर्टेक्स के पास हमने रख दिया इसको. एंड बेस लाइन को उस अलाइनमेंट में मैच कराओ आप. देखो ये आपका बेस लाइन है, दिस वन. डन. ओके, नाउ इट इज़ इन द अलाइनमेंट. नाउ दिस इज द बेस ना. अब बेस के पास में ये आ रहा है ना. देखो अगर इस वाले लाइन को दूसरे वाले रे को हम यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे ड्रा करें, तो ये बेस से दूर होगा. यहाँ ड्रा करेंगे दूर होगा. और लेकिन अगर यहाँ ड्रा करेंगे फिर उसके बाद यहाँ ड्रा करेंगे तो ये कम हो रहा है ना. चलो हम पहले देख लेते हैं कहाँ से जा रहा है ये. सी इट इज़ गोइंग थ्रू 50 एंड 60. ये 50 और 60 के बीच में जा रहा है हमारा लाइन. देखो ये आया हुआ है
और ये 50 और 60 के बीच में है या 130 और 120 के बीच में है। आपको पता है कि इफ़ एनी वर्टिकल लाइन इज हियर तो इट इज़ व्हाट 90 डिग्री। ये बेस है आपका, इस बेस के ऊपर ये क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से ये वाला एंगल क्या है कम है ना, कम है, तो ऑब्वियसली आप बड़े वाले एंगल को तो लोगे नहीं, 130 120 को नहीं लोगे। यू विल यू मेजर व्हाट 50 एंड 60, बिटवीन 50 एंड 60। तो व्हाट विल कम 50 और 60 के बीच में क्या आएगा 55, राइट। तो इट विल बी व्हाट 55 डिग्री, 55 डिग्री। हाउ यू विल से एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट 55 डिग्री। पी क्यू आर, क्यू को ही मिडिल में क्यों रखा, बिकॉज एंगल क्यू इज इक्वल टू व्हाट 55 डिग्री। एंगल क्यू इज 55 डिग्री, दैट्स वाई वी आर सेइंग एंगल पी क्यू आर इज 55। हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इसको ना, हमको पता है कि जो एंगल का वैल्यू दिया होता है उस एंगल को हम बीच में रखते हैं, क्योंकि तीन ही साइड है, ठीक है, 3 पॉइंट है हमारे इस एंगल को बनाने के लिए यूज हुए, पी क्यू और आर, ये आर है, और हम क्यू का वैल्यू 55, तो हम क्यू को बीच में रखेंगे हमेशा, हमको पता है। दूसरे तरीके से और अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सेम एंगल को, एंगल आर क्यू को अगेन बीच में हम रखेंगे और पी लिख देंगे यहाँ पे, एंगल आर क्यू पी इज व्हाट 55 डिग्री अगेन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेम एंगल, हम क्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। नाउ जस्ट मेजर द नेक्स्ट वन, दिस इज द बेस लाइन, दिस इज वर्टेक्स। अब ये सारी चीज़ें कॉमन है आपके लिए, बिकॉज कंटिन्यूसली यू आर मेजरिंग मैनी एंगल्स, सो आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू यू ऑल। दिस इज द बेस लाइन, जस्ट कीप इन द अलाइनमेंट ऑफ द प्रोटेक्टर। हमने वर्टेक्स से ऊपर रख दिया। अब देखो सी फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग थ्रू 110 एंड 70। अब हमको पता है कि अगर ये बेस लाइन है ये वाला, इसके ऊपर अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ओके, तो इट विल बी ओवर हेयर, राइट। अगर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा करके थोड़ा सा मैं डॉट से मैच करा दे रहा हूँ कि आपको मैच कराने में, कंपेयर कराने में आसानी रहे। अगर एक लाइन वर्टिकल हमने ड्रा कर दिया तो दिस विल बी 90 डिग्री, दिस यू नो ना। अब ये बताओ कि इसका माउथ जो 90 डिग्री है उससे ज़्यादा ओपन है या कम है, तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर देन 90 ना, 90 रहता तो यहीं से रहता, लेकिन ये जो एंगल हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी इतना ओपन है, मतलब इसका माउथ थोड़ा ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा ओपन है, इसका मतलब एंगल ज़्यादा होगा। तो इट इज़ व्हाट, देख लेते हैं कितना है 90 से ज़्यादा, जब वो 110 और 70, तो कौन सा ज़्यादा होगा 90 से, 70 ज़्यादा होगा या 110, तो ऑब्वियसली 110 ज़्यादा होगा। तो व्हाट विल से एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, वाई, बिकॉज इट इज़ मोर देन 90 एंड यू गॉट द आंसर ऑल्सो बाई यूजिंग द प्रोटेक्टर। को हमने देख के भी देख लिया, रख के भी देख लिया कि 110 आ रहा है। चलो इस वीडियो में हमने समझा कि हम प्रोटेक्टर के हेल्प से किसी भी एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ जस्ट सॉल्व ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, जो भी प्रोटेक्टर का यूज करके बनाना है वो सारे एंगल आप बना लो। अच्छा, हम अगर कोई एंगल हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सपोज इफ आई एम आस्किंग मेक एंगल 30 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो हाउ यू विल मेक। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है तो हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रा करेंगे। बेस लाइन इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एनीथिंग, घर भी बनाते हो आप तो पहले बेस बनाते हो उसका ना, तो दिस इज द बेस लाइन यू हैव मेड, ठीक है। नाउ क्या करते थे हम, जब भी किसी एंगल को मेजर करते थे तो उसका वर्टेक्स क्या करते थे, जो वर्टेक्स होता था दोनों एंगल्स का, उसको इस प्रोटेक्टर के मिडिल पॉइंट पे रखते थे ना। तो हम मिडिल पॉइंट को ऐसे रख ले, सपोज करो कि हम मेजर कर रहे हैं, ओके। हमको अगर 30 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ पे है, देखो ये बेस लाइन है, बेस लाइन के जितना पास जो साइड हम रखेंगे उतना ही कम उसका वैल्यू होगा, जितना दूर करेंगे उतना ही उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, 30 कहाँ है, 30 इज हियर एंड 150 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 90 यहाँ पे है, 90 के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो 90 से कम उसका वैल्यू होगा। तो दिस इज व्हाट 30 डिग्री, इन फ्रंट ऑफ 30 यू विल राइट 30 हियर। नाउ जस्ट मेक वन पॉइंट, से दिस इज द पॉइंट A. Now remove your protector and match the line with that point. Okay, match like this. Make the angle sign here and just name them. If it is A, so this is B and this is C. Now what will say angle A, B, C is equal to what? 30 degree. Suppose I am making 60 degree angle. With the help of protector we are making na. In later video now I will tell you how to measure an angle with the help of compass.
Now just if you are making 60 degree, so again I said what the first thing you will make, what the baseline of the angle. This is the baseline. Now as we were measuring the angles by keeping the middle point of protractor नियर दी वर्टेक्स ऑफ एंगल्स ना, तो दिस इज वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स अभी बना तो है नहीं, लेकिन हमको पता है कि जब भी वर्टेक्स मिलेगा इसी एंड पॉइंट पे मिलेगा या इस एंड पॉइंट पे मिलेगा। अब इस साइड से भी बना सकते हो, इस साइड से बना सकते हो, ठीक है। चलो इस साइड से बना लेते हैं। इस बार इस वाले वर्टेक्स पे हम क्या करेंगे, मतलब इस वाले एंड पॉइंट पे हम अपने प्रोट्रैक्टर का मिडिल पॉइंट रख देंगे यहाँ पे। व्हाट वी हैव टू मेक 60 डिग्री। अब आपको पता है कि दिस इज 90 डिग्री। इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कि ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो दिस विल बी 90 डिग्री ना, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इफ 60 डिग्री वी आर मेकिंग तो इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम किधर होगा, इसके अंदर ही होगा कहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए हमेशा। तो दिस 60 विल बी लेस देन 90, तो 90 यहाँ पे है, इतना माउथ ओपन है, तो 60 का इससे कम होगा ऑब्वियसली। तो कहाँ पे होगा, इसके बीच में ही होगा कहीं पे, ठीक है। तो 90 यहाँ पे है, 80 यहाँ है, 70 यहाँ है, 60 यहाँ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दो एक 60 का, राइट। सपोज ये पी पॉइंट है। नाउ ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट से इस पी को क्या करोगे आप, यू विल मैच। आप मैच करा दो इसको ऐसे, राइट। अब मैच करा के अब यहाँ पे एंगल का साइन बना दो। ये आपने पी कहा है ऑलरेडी, तो ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब व्हाट विल से, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। दिस यू विल से। तो आई होप यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस नाउ। अच्छा, हम एक थोड़ा बड़ा एंगल बनाते हैं। सपोज 130 डिग्री अगर हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। अगेन बेस लाइन हम तैयार करेंगे एक तो, जस्ट मेक वन बेस लाइन, मेक वन बेस लाइन, ओके। नाउ दिस इज एंड पॉइंट कह दो या ये एंड पॉइंट कह दो, आप किसी भी साइड से बना सकते हो। आपको पता है क्या करना है, जस्ट कीप द मिडिल पॉइंट ऑफ प्रोट्रैक्टर ओवर द एंड पॉइंट। यहाँ पे हमने रख दिया। अब हमको क्या बनाना है, 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, 90 से हम इधर आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये बेस लाइन है, बेस लाइन के पास अगर आएंगे 90 से अंदर तो हमारा क्या होगा, 90 से कम होगा। हमको बनाना क्या है, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री इज ऑब्वियसली मोर देन 90। तो जस्ट गो, वेयर इज 130 डिग्री, दिस इज 90, 100, 110, 20 एंड 30। तो 130 के सामने हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे और इस पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से वी विल ड्रा वन लाइन, ओके। जस्ट ड्रा वन लाइन हियर लाइक दिस। नाउ मेक द एंगल्स एंड से दिस इज ए बी सी। योर एंगल इज रेडी नाउ। what will be measurement, 130 degree will be measurement of this angle. How you will write, angle A B C is equal to 130 degree, right. अब दूसरे तरीके से भी आप सेम एंगल को लिख सकते हो। आपको पता है ना, एक बार आपने ए बी सी कहा तो आप एक बार दूसरी बार सी बी ए कह सकते हो कि एंगल बी की वैल्यू दिया हुआ है 130, तो यू हैव टू कीप बी इन द मिडिल ऑलवेज वेन एवर यू आर टेकिंग द नेम ऑफ देम, ओके। तो आई थॉट यू विल नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ एन एंगल। जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उस क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर लो आप।